नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में प्रतिदिन साधारण विधि से हम पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ में ये भी जानेंगे कि कलश विसर्जन हमें कब करनी है, और आरती और हवन के लिए भी कंफ्यूज है आप लोग। पहले क्या करते हैं, कन्या पूजन करते हैं या हवन करते हैं या आरती करते हैं, ये भी जानेंगे। और भी बहुत सारी नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो ध्यान से आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का एक प्रश्न है कि दीदी प्रतिदिन हम नवरात्रि में साधारण विधि से पूजा कैसे करें। तो कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, फिर भी जो लोग अभी नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, उनके लिए बता दूं कि प्रतिदिन वैसे ही हमें स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर जो भी कलर उस दिन का है वो है तो वो भी पहन लीजिए, या लाल पीली कोई भी साड़ी साफ स्वच्छ होनी चाहिए, पहनकर और फिर हम माता की पूजा करेंगे। साधारण विधि से आप लोग चालीसा पढ़ के भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का सब मैं बता चुकी हूँ। और जो पहले दिन का हार रहता है, माता को हम माला फूलों का चढ़ाए रहते हैं, वो नहीं हटाते हैं, जो एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन चढ़ाते हैं। बाकी दिन के आप जो हार, माला, फूल, पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे वो सब उतार लीजिए, थोड़ा मंदिर को अच्छे से कपड़े से साफ कर दीजिए और फिर दूसरा फूल जैसे और ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं, ठीक है। बाकी पहले दिन वाले माला अगर सूख भी जाता है तो उसको हमें नहीं हटानी चाहिए, ना कलश के ऊपर का ना माता के ऊपर का, वो हम 9 दिन रखने के बाद ही विसर्जन करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस बार जैसे नवरात्रि 8 दिनों की ही है, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी अष्टमी का व्रत कब रखेंगे। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को दिन है शनिवार, शनिवार के दिन हम अष्टमी का व्रत रखेंगे। और नवमी, राम नवमी है रविवार को, तो रविवार के दिन हम जो है राम जी की पूजा करेंगे, रामनवमी मनाएंगे। तो इस विधि से हमें करनी है। नवमी के दिन हमें व्रत नहीं रखनी है, 5 अप्रैल को रखनी है, 6 अप्रैल को नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिदिन के पूजा के लिए। और हवन चाहे तो आप लोग प्रतिदिन कर सकते हैं एक छोटा सा, और चाहे तो आप लोग कपूर की आरती करके दोनों समय माता की आरती करनी है, जय अम्बे गौरी या जो भी आरती आप लोग दुर्गा जी का जानते हैं वो करनी है। और आपको इलायची और लौंग चढ़ानी है, जो कि मैं समझाई थी। तो मंदिर में जाते हैं तो जल में डालकर सभी देवियों की पूजा कर ले, लौंग को, इलायची को, जो भी आपके पास है, केवल लौंग है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं घर में चढ़ाया हुआ क्या करें, तो आप चाय में भी डाल सकते हैं, खुद चबा कर खा सकते हैं, या बिना लहसुन प्याज वाले सब्जी में डालकर किचन में इस्तेमाल कर जाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। आप चलिए आगे जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करें। तो देखिए, जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं आपके पास सुविधा है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना बन पड़ता है उतना ही आप लोग कीजिएगा, लेकिन आपको कन्या पूजन किसी भी मतलब परिस्थिति में करनी चाहिए। दान देकर करें पैसा का, या मैं बहुत सारे ओल्ड वीडियोज डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। अगर कन्या मान लीजिए आपके जहाँ पर है नहीं मिल रही है तो कैसे करनी चाहिए, मैं सब कुछ समझाई हूँ। ये हो गया, इस वीडियो में बताऊंगी, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, अलग से देखूंगी, मौका मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि कन्या पूजन, कुछ लोग जैसे 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो अष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। जिनके नियम है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में लोग अष्टमी के दिन, दिल्ली में अधिकतर लोग खोल देते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलनी चाहिए। अगर 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो आपको 10वीं के दिन ही व्रत खोलनी चाहिए, जो कि बहुत पहले से ये चीज़ मैं बताते आ रही हूँ, लेकिन अपने अपने घर की परंपरा है। कुछ लोग अष्टमी को ही खोलते हैं, उसी को शुभ मानते हैं, कुछ लोग नवमी को खोलते हैं और कुछ लोग 10वीं को खोलते हैं। लेकिन हमारे घर परिवार में हम लोग 10वीं को ही खोलते हैं, नवरात्रि नामी है
तो दसवीं को खोले तो ज़्यादा बेहतर हो गया। अगली चीज़ क्या है, कन्या पूजन। तो देखिए, कन्या पूजन सप्तमी के दिन तो नहीं किया जाता है, अष्टमी को भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। हम लोग नवमी को ही करते हैं और दसवीं को पारण करते हैं, नवमी के दिन कन्या खिलाते हैं। तो सबसे पहले तो विधि विधान से हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अगर नवमी के दिन आप कर रहे हैं तो, या अष्टमी को कर रहे हैं तो माँ महागौरी की करनी है, जिस माता की उस दिन पूजा करनी है। और करने के उपरांत जैसे हम पूजा पाठ कर लेंगे दीपक बाती करके, और वहाँ पर हवन किया जाता है। पहले हवन करेंगे नवमी के दिन, हवन करने के उपरांत हम आरती करते हैं। बातों को समझिएगा, फूल माला चढ़ाकर सिंदूर लगाकर माता की हम पूजा करेंगे, खोइछा भरेंगे। खोइछा आप अष्टमी को भी भर सकते हैं, अष्टमी को ही भरा जाता है। मान लीजिए जो लोग नहीं भर पाते हैं किसी कारण से, वो नवमी को भी भर सकते हैं, मंदिरों में जाकर भी भर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि अपने घर में ही जो आप कलश स्थापित किए हैं, या जो माता को फोटो प्रतिमा रखकर जो माता की पूजा करें, वहाँ भी आप लोग जैसे खोइछा भर सकते हैं। खोइछा में चावल, पीला चावल आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं, कोई फल मिठाई डाल सकते हैं। ऐसे हम खोइछा भरते हैं। मंदिर में भरते हैं तो वहीं छोड़ दिया जाता है, घर में भरते हैं तो आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से खोइछा वगैरह भर के पूजा पाठ करके, और हम जैसे आरती करते हैं, हवन करके तब आरती किया जाता है। हवन कर लीजिए सभी लोग, पूर्णाहुति जिसको बोलते हैं, पूर्णाहुति करके तब हम आरती करके तब कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन जैसे सब होने के बाद ही किया जाता है। और इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्या पूजन जो लोग नवमी को मान लीजिए व्रत खोलते हैं, उसी प्रसाद में से जैसे अपना प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं नवमी के दिन, लेकिन हम लोग तो दसवीं को खोलते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आप रख भी सकते हैं या ताज़ा बना सकते हैं, वो भी रख लीजिए। और ताज़ा खीर पूड़ी से ही किया जाता है। आप अपने घर का देख लीजिएगा आप लोग पारण क्या खाकर करते हैं। तो ये हो गया, सुबह सवेरे हम पूजा पाठ करके फिर हम पारण करते हैं। तो ये हो गया कन्या पूजन का। कन्या पूजन करने के बाद इस बार ध्यान रखिएगा कि रविवार पड़ रहा है नवमी के दिन, तो हम विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि रविवार और मंगलवार को, जैसे हमारे तरफ कहते हैं अतवार मंगल, अतवार मंगल को या मतलब रविवार मंगलवार जो भी कह लीजिए, उस दिन बेटी की विदाई नहीं होती है, तो हम माता की विदाई नहीं करेंगे। रविवार मंगलवार के दिन कभी विसर्जन नहीं होता है। अगर आप जैसे नवमी की पूजाई कर रहे हैं, वीडियो डाल चुकी हूँ कि नवमी कैसे पूजते हैं, अष्टमी के रात में पूजते हैं, और अगले दिन हम चूल्हा वगैरह नहीं जलाते हैं, वही प्रसाद खाते हैं और विसर्जन करते हैं शाम तक। उसके ऊपर कलश के ऊपर तो दिया वगैरह जलते रहता है, तो इस बार वो भी नहीं करनी है, क्योंकि रविवार का दिन है। तो आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा। कलश के ऊपर अगर जल रहा है तो तेल डाल दीजिएगा, दीपक अगर जल ही रहा है तो जलने दीजिएगा, तेल डाल दीजिएगा। या आप अखंड दीपक प्रज्वलित करके रखिए हैं, दीपक बुझ भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कलश वगैरह वहाँ की चीज़ सामग्री रविवार के दिन वो लोग भी नहीं उठाएंगे जो नवमी की पूजाई करेंगे। नवमी पूजा जाता है ना, वीडियो डाली हूँ, और जो 9 दिनों का कलश स्थापित किए हैं वो भी रविवार के दिन, मतलब 6 अप्रैल को आपको विसर्जन नहीं करनी है। 7 तारीख को दिन सोमवार को 7 अप्रैल को हमें विसर्जन करनी है, कलश हिलानी है, या जो भी चीज़ सामग्री है थोड़ी देर के बाद हम ले जाकर, जहाँ मतलब कलश हिलाते ही हर चीज़ हमें नहीं हटानी चाहिए। कुछ देर के बाद शाम को भी आप लोग ले जाकर 3-4 बजे के आसपास जगह जगह पे जो चीज़ें हैं आप विसर्जित कर सकते हैं। फूल हो गया, जौ हो गया, बाकी सब फूल चीज़ सामग्री हो गया, ये सब चीज़ें हम विसर्जन करते हैं शाम को, तुरंत नहीं हटाते हैं, और दीपक नहीं बुझाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन हमें विसर्जन नहीं करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो इस विधि से करनी है। और नवमी के दिन भी हम जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं, शाम की पूजा हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि माता अभी हमारे घर में, माता का आगमन है, माता अभी हमारे घर में है। ठीक उसी विधि विधान से हम पूजा करेंगे, और सोमवार के दिन हम कलश भी हिलाएंगे और विसर्जन भी करेंगे। जैसे नवमी के दिन सारे कार्य करने के बाद शाम तक लोग कलश हिला देते हैं, इस बार हमें नहीं हिलानी है माता, क्योंकि रविवार पड़ जाने की वजह से हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, अगले दिन सभी कार्य करेंगे।
तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग अपने अपने नाम लिखकर बोले हैं दीदी हमारा नाम लीजिएगा, हमारा नाम लीजिएगा। तो देखिए अभी उतना मतलब नहीं देख पा रही हूँ, मतलब समय नहीं दे पा रही हूँ, तो आप लोगों का नाम लिख कर और ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, ज़रूर आप लोगों का नाम बोल दूंगी। तो अभी इस वीडियो में नहीं बोल पा रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मैं लेकिन आप लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो आशा करती हूँ सभी बातें बता दी, प्रतिदिन पूजा के लिए भी बता दी, हवन कब करे, आरती कब करे, कन्या पूजन वो भी समझा दी, कलश विसर्जन के लिए भी बता दी, और नौमी पूजाई के लिए विसर्जन कब करेंगे सब कुछ बता दी। तो अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।